मिश्रा भी नैब की नजरों में आ गए। इंसाफ सरकार को बड़ा धचका, नैब ने ऑफशोर कंपनी स्कैंडल में पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। कल एहतसाब अदालत में रिमांड के लिए पेश भी किया जाएगा। वजीर बल्दियात अलीम खान को 5 ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक पूछगछ के लिए नैब लाहौर के दफ्तर बुलाया गया था। उन पर आमदन से ज्यादा असासों का भी इल्जाम है। नैब का कहना है कि अलीम खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में मुतअद्दिद ऑफशोर कंपनियां बनाई, रिकॉर्ड में भी मुबैना रद्दोबदल किया। अलीम खान पूछे गए सवालात का तसल्लीबख्श जवाब देने में भी नाकाम रहे, जिसकी वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तारी के फौरी बाद सीनियर वजीर ने वजारत से इस्तीफा भी दे दिया। नैब ने पंजाब में बड़े वजीर पर हाथ डाल दिया। ऑफशोर कंपनी स्कैंडल में सीनियर वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। कल एहतसाब अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के फौरी बाद सीनियर वजीर ने अपना इस्तीफा वज़ीर पंजाब को भिजवा दिया। अलीम खान नैब हवालात मुंतकिल, ज़राए के मुताबिक मेडिकल चेकअप भी किया गया। नैब लाहौर ने अलीम खान को अपने इस्तेमाल के लिए अशिया घर से मंगवाने की इजाजत दे दी। नैब अलामिया के मुताबिक अलीम खान की गिरफ्तारी की वजह इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, करोड़ों रुपए की जायदादें, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में मुतादिद ऑफशोर कंपनियां बनाना है। उन्होंने रिकॉर्ड में मुबैना रद्दोबदल भी किया। नैब के मुताबिक अलीम खान पूछे गए सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। दूसरी जानिब वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी का आला सतही इजलास में अब्दुल अलीम खान के खुद से इस्तीफा देने पर तारीफ की गई। कहा गया कि उन्होंने शानदार रवायत कायम की है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ भी अलीम खान की तरह PAC की चेयरमैनशिप से मुस्तफी होकर नैब केसेस का सामना करें, क्योंकि ना तो डील होगी और ना ही ढील मिलेगी। किसी को NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर पंजाब और वजीर आला उस्मान बुज़दार की जेर सदारत इजलास में भी फैसला किया गया है कि अलीम खान के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ना डील होगी ना ढील होगी। वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी का आला सतह इजलास, अब्दुल अलीम खान ने इस्तीफा देकर शानदार रिवायत कायम की। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बदउनवानी के मुकदमात को हुकूमत खुद मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। वो तमाम लोग जो बदउनवानी के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उनको ये जो मुकदमात हैं इनको कतई इंजाम तक इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे। सीनियर क़यादत का PAC चेयरमैन बनने के बाद शहबाज शरीफ के इक़दामात पर तशवीश का इजहार। फवाद चौधरी कहते हैं ना डील होगी ना ढील होगी, किसी को NRO नहीं मिलेगा। ये कहना कि किसी को NRO मिल जाएगा ये नामुमकिन है। जो NRO है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में किसी को NRO नहीं मिलेगा और ये बात वाज़े हो जानी चाहिए। ना डील होगी ना ढील होगी। अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी पर सियासत नहीं की जाएगी। गवर्नर पंजाब और वज़ीर उस्मान बुज़दार की जेर सदारत इजलास में भी फैसला। रहनुमाओं ने कहा माजी की तरह अब किसी इदारे पर कोई हुकूमती दबाव नहीं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। जबकि नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान भी मुल्जिम है, पूरी हुकूमत मुल्जमान से भरी हुई है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मलिक अहमद खान कहते हैं नैब किसी को वजूहात बताए बगैर गिरफ्तार कर लेता है। ऐसा ही शहबाज शरीफ के साथ हुआ। अगर अब्दुल अलीम खान के साथ ऐसा हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह कहते हैं अब्दुल अलीम खान को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। PTI की पूरी हुकूमत मुल्जिमान से भरी हुई है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलीम खान की गिरफ्तारी पर लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहते हैं सबसे पहले पुराने मुल्जिम स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही को गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले सबसे पुराने मुल्जिम स्पीकर पंजाब असेंबली को गिरफ्तार करना चाहिए था। बिला तफरीक एहतसाब और बेजा इख्तियारात में बहुत फर्क है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की नैब पर चढ़ाई, बोले वजूहात बताए बगैर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा ही शहबाज शरीफ के साथ हुआ। मेरा झगड़ा ये है कि नैब के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब के केस में किया गया और अगर अब अलीम खान के केस में भी नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल किया गया होगा तो ज़्यादती की। पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा नासिर शाह कहते हैं अब्दुल अलीम खान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, जो कि आई वॉश है। सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए हमेशा आकर बात करते हैं कि जी NRO नहीं देंगे, एहतसाब करेंगे। एहतसाब से किसी ने नहीं रोका।
एनआरओ इनसे कोई नहीं मांग रहा। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि नून लीग ने हमेशा सिर्फ बातें की और 1 रुपया तक नहीं खर्च किया। पीटीआई भी वही कर रही है। तहरीक इंसाफ की एनआरओ देने की औकात नहीं और ना ही उनसे कोई एनआरओ मांग रहा है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली ख्वाजा साद रफीक ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद कौमी असेंबली में अपने पहले खिताब में इस खदशे का इजहार किया था कि बैलेंस करने के लिए हुकूमत के अराकीन को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि नैब ने तफ्तीश के दौरान अलीम खान के बारे में भी पूछना था। उनका कहना था कि मैंने नैब से कहा कि मैं आपका इन्फॉर्मर नहीं हूँ, आप मुझसे किसी सियासी मुखालिफ के बारे में सवाल करने की जुर्रत भी ना करें। मैं शामिल हूँ जो ये नहीं चाहता कि अब पीटीआई की शामत आए, क्योंकि अब इनकी बारी है। इससे हमें कोई खुशी नहीं होगी। हम किसी को सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहते। मुझे इंटेरोगेशन में पूछा गया अब्दुल अलीम खान साहब के बारे में आपकी क्या राय है। अब अलीम खान साहब 2001 से मेरे सियासी मुखालिफ हैं। मैंने उन्हें कहा कि वो एक माकूल आदमी है, तो वो हैरान हो गए और उन्होंने कहा उनके खिलाफ कुछ बताएं। तो मैंने कहा मैं आपका इन्फॉर्मर नहीं हूं और जुर्रत भी ना करें आइंदा मेरे किसी सियासी मुखालिफ के बारे में मुझसे इस तरह का सवाल करें। मुझे शक है कि अब बैलेंस करने के लिए आपके लोगों को पकड़ा जाएगा और ये बैलेंस करने की रवायत ठीक नहीं है। नैब की प्रेस रिलीज में तब्दीली भी आ गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तो इल्जामात पर गिरफ्तार किए गए, लेकिन हुकूमती रुकन अलीम खान को नैब ने मुबैना इल्जाम में गिरफ्तार किया। प्रेस रिलीज में नैब ने मुबैना इल्जाम में मुबैना मुल्जिम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इससे पहले पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को भी मरकजी मुल्जिमान डिक्लेयर करते हुए गिरफ्तार किया गया था। LNG स्कैंडल की तहकीकात में मजीद पेशरफ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को 8 फरवरी को नैब रावलपिंडी में तलब कर लिया गया है। तलबी का नोटिस नैब रावलपिंडी की जानिब से जारी किया गया है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास भी हुआ। साबिक IG KP नवीद खान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी गई, जबकि साबिक चेयरमैन KPT वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद हयात के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाएगा। उन पर जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट से खजाने को 18 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। नैब साबिक वाइस चांसलर वली खान यूनिवर्सिटी डॉक्टर एहसान के खिलाफ भी रेफरेंस की मंजूरी दी गई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा कि नैब करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। नवाज शरीफ ताहाल सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं नवाज शरीफ डॉक्टर्स की राय के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में रहेंगे। PIC सर्विसेज अस्पताल के साथ है, इसके डॉक्टर्स नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे। शरीफ फैमिली इस पर सियासत ना चमकाए। इससे कबल महकमा दाखिला ने डॉक्टर्स की सिफारिश पर नवाज शरीफ को PIC मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए थे। नवाज शरीफ 5वें रोज भी सर्विस अस्पताल में जेर इलाज। तर्जुमान वज़ीर पंजाब कहते हैं नवाज शरीफ डॉक्टर्स की राय के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में रहेंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सर्विस अस्पताल के साथ है, वहां से डॉक्टर्स आकर मुआयना करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ का मुआयना किया। पैथोलॉजी के टेस्टों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के खाली पेट शुगर 155 आई, कोलेस्ट्रॉल, HDL और ब्लड यूरिया के तनासुब भी ज्यादा आया। मेडिकल बोर्ड की जानिब से नवाज शरीफ को अमराज़ कल्ब के अस्पताल में रखने की तजवीज़ दी गई है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि 3 दफा मुंतखब होने वाले वजीर आजम की सेहत पर सियासत अफसोसनाक है और पंजाब हुकूमत की जहनी पस्ती की अक्कास है। सिलेक्टेड वजीर आजम अपने कठपुतली तर्जुमानों के जरिए साबिक वजीर आजम की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। सिलेक्टेड वजीर आजम के गुमनाम तर्जुमान शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के कायद का सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी है। साबिक वज़ीर आज़म से उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने आज तफसीली मुलाकात की। उनके लिए खाना भी घर से लेकर साबिक वजीर जाहिद हामिद समेत दीगर रहनुमाओं ने भी नवाज शरीफ की इयादत की है। मियां नवीद की रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर आजम 5 रोज से सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। अयादत के लिए अहले खाना, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की आमद जारी। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज भी अपने वालिद से मुलाकात के लिए अस्पताल पहुंची। मरियम नवाज अपने वालिद के लिए खाना भी लाई, उन्हें खाना खिलाया, काफी देर बातें करती रही।
जाहिद हामिद समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने सर्विसेज अस्पताल जाकर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ मियां नवीद, न्यू न्यूज, लाहौर। कौम को जल्द डील और ढील का सारा चक्कर मालूम हो जाएगा। साद रफीक और राना सनाउल्लाह दोनों को पीएसी का मेंबर बना दें, कोई एतराज नहीं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं वो पीएसी में लड़ाई करने नहीं जा रहे, पहले शहबाज शरीफ से बात करेंगे, वो बाद में एहतराम से अपनी बात करेंगे। मैं कौम को बताऊंगा ये डील या ढील या धक्का हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पैकेज का बंदे का पैकेज है या पूरे खानदान का पैकेज है या नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ने मेरा नाम डाला है और मैं कहना चाहता हूं कि ख्वाजा साद रफीक साहब को भी और सनाउल्लाह को दोनों के मेंबर बनाएं जी। मुझे क्या एतराज है? लो ये तासर दे रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा होगा। मैं पागल हूँ? मैं सच्चा आदमी हूँ, झूठ बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। IMF के पास जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की फौज एक अजीम फौज है और उसका अजीम तरीन जर्नैल है। सारी कौम उनको, बाजवा साहब को सल्यूट पेश करती है। बिलावल दिल का जानी हो गया। बिलावल उसने माफी मांग ली, यार बच्चा है, बस खत्म होगी बात। खबरों में खुशामदीद। ऐवान बाला की कायमा कमेटी बाय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 40 रुपए फी लीटर टैक्स और गैस की कीमतों में 143% तक इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे अवाम पर जुल्म करार दिया है। कायमा कमेटी ने ओगरा को गैस की कीमतों का जायजा लेकर रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन कमेटी सेनेटर तलहा महमूद की सदारत हुआ। सेनेटर डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा है कि बलूचिस्तान और कश्मीर कराची में बच्चे गैस न होने की वजह से बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। चेयरपर्सन ओगरा ने कायमा कमेटी को बताया कि जिनके बिल ज्यादा आते हैं वो 4 एक साथ में अदा कर सकते हैं, जिस पर चेयरमैन और अरकान कमेटी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 2 से 5 हजार रुपए वाला बिल 35 से 50 हजार किस तरह हो सकता है। कायमा कमेटी को बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है, जबकि 10 से 18% लेवी ड्यूटी आयद की गई है। तब्दीली सरकार की मुआशी इस्लाहात कारगर साबित न हो सकी। आलमी मालियाती रेटिंग के इदारे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की रैंकिंग B से -B कर दी। उधर बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे ने एक और खबर सुनाई है। BCI रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस 14% से कम होकर -12% हो गया है। माशी माहिरीन के मुताबिक इसी सूरत हाल की मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। हुकूमत के मुआशी तरक्की के दावे और इकदाम सब डरे रह गए। बैनुल-अक़वामी अदारे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी ने नई मुश्किल खड़ी कर दी। पाकिस्तान की तवील मुद्दती मुआशी दर्जाबंदी B से -B कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान को आलमी मालियाती अदारों से महंगे कर्जे मिलने का खदशा पैदा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में तनज़ली की वजह मुआशी तरक्की में कमी और बजट खसारे में इजाफा है। उधर बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के सर्वे ने एक और खतरे की घंटी बजा दी। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स -12% पर है। ये इंडेक्स 2018 में +14% था। माहिरीन कहते हैं सूरत हाल के मुल्क पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान दिन भर इस्लामाबाद में मसरूफ रहे। बलूचिस्तान और हजारा डिवीजन के अरकान कौमी असम्बली से मिले। CEO पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एयर मार्शल अरशद महमूद से भी मुलाकात हुई। हजारा डिवीजन के अरकान कौमी असम्बली ने शिकवा किया कि सयाहत का मरकज हजारा डिवीजन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है। वज़ीर आज़म ने एबटाबाद और मानसहरा के लिए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म से सूबे के हालात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म से मिलने वज़ीर बराए एविएशन मियां मोहम्मद सोमरो और CEO पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एयर मार्शल अरशद महमूद भी पहुंचे। धरना के इस फैसले पर तबादला ख्याल के लिए डॉक्टर बाबर अवान ने भी मुलाकात की। बाबर अवान ने वज़ीर आज़म को आईनी और कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली इस्लामी कैलीग्राफी की माहिर मिस सोनिया ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में कैलीग्राफी का फन पारा पेश किया। और यहां दिन भर की 5 अहम खबरें टॉप 5 में। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में पेशरफ। चेयरमैन नैब ने अब्दुल गनी मजीद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुल्ज़िमान की जमानत की दरख्वास्त पर वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रुकनीत पर हुकूमत का शेख रशीद के नाम पर समझौता न करने का फैसला। हुकूमत दोबारा स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से राबता करेगी। आइंदा 24 घंटों में वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख रशीद में अहम मुलाकात का भी इम्कान है।
थरपारकर में गजाई किल्लत और वबाई अमराज से मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह हलाकतों की तादाद 13 हो गई। 9 माह का दिलीप कुमार, दिलदार सुमरो और अशोक कुमार दम तोड़ने वालों में शामिल। 49 बच्चे सिविल अस्पताल मिट्टी में जेरे इलाज हैं। कराची में चीनी काउंसलेट हमला केस की समाअत। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से चालान पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने 3 रोज के मोहलत देते हुए आइंदा समाअत पर केस का चालान जमा कराने की हिदायत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को करीब लाने में नाकामी का एतराफ कर लिया। सरबराह JUI कहते हैं कि ख्वाहिश है दोनों इकट्ठे हों, अज खुद कोशिश नहीं की जाएगी। दीगर अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची में 2.5 साला बच्ची को समंदर में डुबोने वाली मुलजिमा के वालिद ने पुलिस के सामने बयान जमा करा दिया। मकतूला बच्ची के नाना दिलावर खान के मुताबिक उसकी बेटी शकीला 2016 से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। शकीला और राशिद शाह की 2012 में शादी हुई। कुछ अरसे बाद ही झगड़े शुरू हुए। वकूआ के रोज पता नहीं वो किस तरह अपने शौहर के घर पहुंची, बच्ची को कैसे लिया, कैसे साहिल समंदर पहुंची। दिलावर खान ने बेटी के जहनी मरीजा होने का डॉक्टरी सर्टिफिकेट भी पेश किया। सानिया साहिवाल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 6 गिरफ्तार एहलकारों को कड़ी सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। सानिया साहिवाल 6 गिरफ्तार मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया।
पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। हिरासत में लिए गए मुल्जिमान में CTD के अहलकार भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में हुक्म दिया कि एहतजाज के दौरान सड़कें बंद और तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बदअमनी के फतवे देने वालों से सख्ती से निपटा जाए। इलेक्शन कमीशन कवानीन पर अमल दरामद न करने वाली सियासी जमात के खिलाफ एक्शन ले। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि साने से गलत रवायत पड़ी, तशद्दुद के जरिए एजेंडे के हसूल की हौसला अफजाई हुई। सिंध पुलिस में 72 अफसरान ने बादशाही निजाम कायम कर लिया। SP बदीन हसन सरदार ने सरकारी मुलाजिम को मुबैना तौर पर घर का मुलाजिम बना दिया। सिक्योरिटी जोन 2 में तैनात मोहम्मद यूनुस ने एडिशनल IG को दरखास्त लिखी। पुलिस एहलकार यूनुस का कहना है कि साहब की बेगम मुझसे घर के काम कराती हैं, धमकियां भी दी। मामला ये है सर कि मैं सिक्योरिटी जोन 2 हेडक्वार्टर में नौकरी करता हूँ। वहाँ से मेरी पोस्टिंग हसन सरदार साहब नियाजी साहब के बंगले पे है। वहाँ पे मैं बंगले के ऊपर जब नौकरी करता हूँ तो इनकी वाइफ जो है वो मुझे जो है उल्टे सीधे अल्फाजों से नवाजती है। अर्जली नौकरी पे भेजा था मैं और बच्चों की नौकरी पे मामूर कर रखा कि बच्चों के जो है ना आप जो है ना इनको देखेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं पुलिस के अंदर शहीद होने के लिए। और एक नजर सोशल राउंड अप पर। एबटाबाद ऑपरेशन पर आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर आसिफ जरदारी के वकील ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। जवाब में मौक़िफ़ अपनाया गया। बतौर सदर ममलिकत आसिफ जरदारी को वाक़े से मुताल्लिक़ पहले से कोई इल्म नहीं था। 9वें कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास इस्लामाबाद में हुआ। फाटा, मैक्रो इकनॉमिक और लागत कम होने से मुताल्लिक उमूर पर 4 ज़ेली ग्रुप कायम कर दिए गए। क्लिफ्टन कराची में कमसिन बच्ची को कत्ल करने के केस में अहम पेशरफ। अदालत ने मुल्जिमा को 8 फरवरी तक खवातीन पुलिस की तहवील में दे दिया। पुलिस का मुल्जिमा के शौहर और वालिद को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने रमशा वसान कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम जुल्फकार वसान को ताल्लुका नारा से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने रमशा वसान को गैरत के नाम पर कत्ल करने का एतराफ भी किया। मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा ने एक और जान ले ली। हलाक होने वाली 45 साला खातून का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। मोजी मर्ज से हलाक होने वालों की तादाद 2 हो गई। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। आपको बताएं कि मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम रंग दिखाने लगा। काली घटाओं ने मुल्क के बेशतर शहरों को अपनी लपेट में ले लिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यकवस्ता हवाओं से लोग ठिठुरने लगे। उधर बटग्राम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा के नोटिस पर जिला इंतजामिया ने 22 दिनों से बाद सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं बटग्राम से अताउल्लाह नसीम। जिला बड़ाग्राम में बर्फबारी का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। वक्फे के साथ बड़ाग्राम के बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ बड़ाग्राम की दूसरी तहसील अलाई की मुकामी राब्ता सड़कें गुज़िश्ता कई रोज से बंद थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत की रोशनी में जिली इंतजामिया ने बंद सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ बड़ाग्राम के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर 3 से 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है और आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जी, अहम खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यो पाकिस्तानियों।